जी, हुँ। संदीप सिंह जी हैं, इन्होंने एक प्रश्न किया है कि घर में जैसे हम ना कई बार तीर्थ स्थानों से वही विभिन्न प्रकार के फ़ोटो ले आते हैं कि कहीं भी गए तीर्थ स्थान पे वहाँ से फ़ोटो तो उनको कैसे अब मंदिर में तो रख दी हैं, परंतु अब जब बहुत ज़्यादा फ़ोटो हो गई हैं या मूर्तियाँ हो गई तो उनको कैसे उनको हटाएँ, मंदिर से कैसे हटाएँ? कुछ ये एक प्रश्न आया है, संदीप सिंह जी ने किया है। इसके लिए हमारे ये जो एक समस्या हमारे जो धर्म से जुड़े हुए सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, हम लोगों को धर्म भीरू कहा जाता है। हम धर्म के नाम पर बड़े डरते हैं। अगर कोई देवता घर में फ़ोटो लेके आ गए तो लाते समय तो भय नहीं होता, लेकिन उनको हटाते समय भय होगा। जी, कई लोगों जी। ने क्या करते हैं दीपावली के दिन गणेश, लक्ष्मी जी की एक दिन पूजा करते हैं फिर टाँग देते हैं। मैंने कहा कि भई इनको क्यों रखा है? जी। कोने में पड़े हुए सड़ रहे वैसे ही, कोई पूज नहीं रहा है। बोले नहीं ऐसे ही कैसे मैंने कई शास्त्रीय विधान है क्या? बोले पार्थिव पूजन जो मिट्टी से बना होता है, आपने पूजन किया दूसरे दिन विसर्जित कर दो। तो ये सारी कुपरंपरा है। तो ये जो फ़ोटो-वोटो रखना, ये सब सारी बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो आप ऐसा करो जी, जी। पहली बात, अब जैसे बहुत से लोग साईं बाबा की फ़ोटो, संतोषी माता की फ़ोटो, वैभव लक्ष्मी की फ़ोटो, फिर कहीं जाए कुलदेवी की फ़ोटो, तो फिर ये देवी की वो फ़ोटो, वो फलाने की फ़ोटो, बहुत सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें बिल्कुल हटा दो। पंचदेवों का पूजन पंचायतन कहते हैं। जी, जी। विष्णु पंचायतन, शिव पंचायतन, दुर्गा शक्ति पंचायतन, सूर्य पंचायतन, गणेश पंचायतन, ऐसे 5 प्रकार का गणेश। सिस्टम। तो 5 देवताओं का मुख्य रूप से। तो गणेश जी, शक्ति, शिव, आपके कोई इष्ट अगर शिव जी है तो फिर आप चाहो तो अपना एक भगवान विष्णु का भी रख सकते हैं गृहस्थ के लिए। ये सारे नियम बाकी जो साधक है जिनका एक अपने को मोक्ष ही प्राप्त करना है, तो उसको तो फिर अपने मेरे तो गिरधर गोपाल फिर दूसरों ने कोई इस भाव पे आना पड़ता है। जी। भगवत गीता में एक बहुत अच्छा शब्द आया है, कभी-कभी भगवत गीता को क्या है ना लोगों ने ज्यादातर धर्माचार्य क्या है ना कथा सुनाते, ज्ञान कम सुनाते हैं। अगर कथा ज्ञान में चले जाए ना तो ये सारी समस्या आज हमारे सामने होती है। उसमें एक भगवत गीता में शब्द आता है, अनन्य शब्द आता है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना, अनन्य शब्द, अनन्य चिंत, अनन्य भावेन। तो अनन्य का अर्थ होता है कि बस भगवान में भी अंत में भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, मेरी एक शरण में आ जाओ। मूल अध्यात्म का क्या लक्ष्य क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध, एकाग्रता। और ये तब होगा जब आपका एक निष्ठ निश्चित होगा, आप एक जगह मन केंद्रित होगा और एक साधे सब साधे। एक ही तो ब्रह्म है ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब वो ब्रह्म आपको कृष्ण रूप में कृष्ण का ध्यान करते-करते वो ब्रह्म को में एकाग्रता बन गई या शिव जी में एकाग्रता बन शिव जी का ध्यान करते-करते किसी भी रूप में बन जाए, योग के माध्यम से बन जाए, ज्ञान ज्ञान से बन जाए, कर्म से बन जाए, ऐसी स्थिति बन जाए कि आप में एक में तन्मयता बने। तो आप पहले इष्ट को तय कर लीजिए, उसके बाद जैसे लगा कि इष्ट तय हो गया है, उनकी मूल मुख्य मूर्ति रख दीजिए, उनके सहायक गणों को रख दीजिए, जो वहाँ पर आवश्यक है शास्त्र के अनुसार। बाकी जितनी भी है उन फ़ोटो-वोटो है सब उनको एकत्रित कर लो, उन सबको प्रार्थना करो कि भाई ठीक है, वर्ष में एक बार आपका स्मरण कर लिया करेंगे, तो सबको उठा के गंगा कहीं पर भी जो है कोई गड्ढा खोद के उसमें डाल दीजिए या तो फिर बहती नदी आदि में उसको बहा दीजिए।